दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, केवल हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा करते हैं। हम सोचते क्या है, कैसे सोचते हैं, उस चीज़ को लेकर के हमारा दृष्टिकोण कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ अच्छी या बुरी होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज बहुत अच्छी अपडेट है। मैंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है कि सीईटी की जो भी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किस आधार पे होता है, किसके नंबर बढ़ते हैं, किसके कम होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जो पहले तो सबसे पहले तो जैसे अलग अलग शिफ्टों में जब एग्ज़ाम होता है तो पहले तो एग्ज़ाम का स्तर देखा जाता है ऑल ओवर, भाई कौन सा कठिन स्तर का है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा इजी लेवल का है। तो इस तरह से पहले तो जो उनकी एवरेज जो अंक है, अंकों की पहले तो उनकी गणना की जाती है। उसके बाद उसका जब लेवल देखा जाता है कि भाई कौन सी ऐसी शिफ्ट है जिसमें एग्ज़ाम जो कठिन स्तर का है, तो उसके बाद में फिर वो उनके अंकों को समायोजित किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे शिफ्ट पहली, इसमें जो एवरेज आपका स्कोर है, शिफ्ट पहली फर्स्ट शिफ्ट है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड शिफ्ट है और उसके बाद फोर्थ। तो जो 4 शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसमें जो पहला और चौथा है, सभी को पता है पहली और जो चौथी शिफ्ट है ये थोड़ी सी क्लिष्ट स्तर की है, थोड़ी सी कठिन स्तर का एग्जाम है, ये आसान स्तर का है। तो मैंने आपको बताया कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबसे पहले अंकों की गणना होती है, भाई कौन सी शिफ्ट में एवरेज अंक कितने हैं। उसके बाद फिर उन अंकों को एडजस्टमेंट किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें तो लगभग 57 से 60 तक जो है वो एवरेज आपका अंकों का जो एवरेज है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो लगभग यहाँ 60 से 62 या 63, मैं 3-3 अंकों तक लेता हूँ। उसके बाद थर्ड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लगभग 65 से 67 या 68 तक एवरेज। और जो फोर्थ शिफ्ट है इसमें लगभग 55 से और 58 तक यहाँ आपका एवरेज स्कोर रहेगा चारों शिफ्टों में, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि जब वो अब अंकों को समायोजित कैसे किया जाएगा। तो अंकों को समायोजित करने का तरीका होता है कि जिसमें कठिन स्तर का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ अंक दिए जाते हैं। कई बार मैंने ऐसा भी सुना है बच्चों से कि बोला जिसके अधिक नंबर है वो तो काट लिए जाएंगे, जिसके कम है उनके बढ़ा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, वो पूरी जो शिफ्ट होती है उसी का एवरेज स्कोर निकाला जाता है। उसमें जिसके नंबर आए 65 तो उसके तो बढ़ाएंगे, जिसके आए 70 या 75 उसके घटाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसकी गलती थोड़ी है जो जिसने 70 या 75 ले लिए या जो 65 ले गया। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सारी शिफ्ट पर ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो एवरेज अंक आपके लगभग आप देखेंगे तो यही आपका एवरेज स्कोर रहेगा। अब मैं बात करूं शिफ्ट 1 की, तो यहाँ आपके 3 से 4 नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ 3 से 4 नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे पहली शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट जो आपकी है उसमें 3 से 4 अंक आपके काटे जाएंगे, सेकंड शिफ्ट की बात करें तो, ठीक है। तीसरी थर्ड शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं, तीसरी शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ जो आपका स्कोर है वो लगभग मैं कहूँ तो 4 से 5 अंक आपके काटे जाएंगे, ठीक है, काटे जाएंगे। और शिफ्ट में चौथी बात करूं तो यहाँ जो आपकी चौथी जो शिफ्ट है यहाँ आपको 4 से 5 अंकों का फायदा होगा, अंकों का फायदा यानी अंक दिए जाएंगे। ये आपका एनालिसिस होगा। अब हम बात करें कि वास्तव में कट ऑफ आपकी क्या रहेगी मेन एग्जाम के लिए। मेन एग्जाम के लिए आपकी जो कट ऑफ क्या रहेगी, तो हम बात करें तो ऑल ओवर जब आप देखेंगे, देखो बहुत से ऐसे विभाग हैं, टेक्निकल विभाग भी हैं जिनमें केवल क्वालिफाई होगा। हरियाणा पुलिस तो आपने अधिसूचना में देखा होगा कि 10 गुना की कंडीशन से बाहर किया गया है, क्योंकि वहाँ तो आपके लगभग जो क्वालिफाई है उसी को उसके लिए फिजिकल के लिए कॉलिंग की जाएगी। क्यों की जाएगी उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण क्या है आप समझ सकते हो कि एक पुराने सीईटी पर भी एक हरियाणा पुलिस की 5600 पदों पर भर्ती निकली थी, लगभग 6100-6200 पदों पर, यानी कि लगभग 12,000 के लगभग आपकी भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो उसमें जब 10 गुना की कंडीशन यदि लगाते हैं तो 1,20,000 बढ़ते हैं। तो 1,20,000 ये जरूरी नहीं कि सभी फिजिकल में सिद्धहस्त होंगे, सभी हाई जंप, लॉन्ग जंप, रेस या जो भी हाइट चेस्ट है, तो उसमें से लगभग आपको 15 से 20 गुना बुलाएंगे। तो 15 से 20 गुना में कितने लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट जो क्वालिफाई है उनको सभी को अवसर दिया जाएगा।
तो क्लर्क में भी बहुत ज़्यादा आपकी कट ऑफ 10 गुणा में नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें वैकेंसी कभी 6,000, कभी 5,000, 6,500, 5, तो इस तरह से उसमें भी जब 10 गुणा 60-70 हज़ार कैंडिडेट, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। ग्राम सचिव पटवारी में कुछ हो सकता है थोड़ा सा 2-4 नंबर ऊपर जाए यदि 10 गुणा की कंडीशन होती है तो। और टेक्निकल है, टेक्निकल जितने भी आपके टेक्निकल जो ग्रुप बनते हैं उनमें तो लगभग क्वालिफाई वालों को ही 10 गुणा में कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ यदि हम थोड़ी सी बात करते हैं तो जो आपकी जर्नल में लगभग 60 से 65 के बीच तक आपको 10 गुणा में क्वालिफाई करने को मौका मिलेगा। और बात करें कैटेगरी की, कैटेगरी में आ गई सारी ओबीसी, बीसीए, ठीक है। तो यहाँ भी आपको लगभग आप समझ सकते हैं कि 60 नंबर जिसके बनते हैं, यहाँ आप मान सकते हो कि जर्नल में लगभग जिसके 65 नंबर बनते हैं, तो वो लगभग 65 प्लस कर लो, वो लगभग सभी डिपार्टमेंट में उसको 10 गुणा में उसको कंसिडर किया जाएगा। और कैटेगरी में लगभग 60 जो नंबर जिसके बनते हैं वो सेफ रहेगा। एससी में तो और भी 2-3 नंबर कम आएगी। तो नॉर्मलाइजेशन का तरीका ये होता है कि पूरी शिफ्ट पर इसका प्रभाव पड़ता है, और उसका जो एग्जाम का स्तर देखने के बाद में कुछ एक शिफ्ट में अंक बढ़ाए जाते हैं, कुछ एक में कम किए जाते हैं। लेकिन जिसके ज़्यादा नंबर है, ऐसा नहीं कि वो पूरी शिफ्ट के नंबर कटते हैं। तो लगभग जिसके कैटेगरी में 60 प्लस है उसका 10 गुणा में उनको कंसिडर किया जाएगा। और जनरल में जिसके 65 प्लस है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, देखो जैसे टेक्निकल हो गया तो उसमें क्वालिफाई है, हरियाणा पुलिस में क्वालिफाई है, या फिर हम बात करें थोड़ा सा ग्राम सचिव पटवारी हो गया, या थोड़ा सा और अपर लेवल पे हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया हरियाणा पुलिस में, तो यहाँ 2-3 नंबर ऊपर और रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी सी ग्रुप मेन की तैयारी 1 तारीख से स्टार्ट होगी, बिल्कुल नियमित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास रहेंगी। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो सादर आमंत्रित है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।